प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। क्या कहते हैं आगे पलटू साहिब जी? लोहा कंचन हो पारस की करे सराहना। लोहा थी, देख लो आ गया ना। क्यों इतना गुणगान गाया जा रहा उनका? लोहे को भाई पारस बना दिया कि दूसरे लोहे को टच करे तो वो भी सोना बन जाए। तो पारस की सराहना नहीं करेगा वो? गुरु पारखी है ना, क्या पता है क्या करता है? शिष्य को भी पारखी बना देता है, पारस नहीं बनाता। गुरु और शिष्य कहते हैं, गुरु और तू पारस में बड़ो अंतरो जान। वो लोहे से केवल कंचन करे, पारस केवल लोहे को क्या बनाता है? सोना बनाता है। और गुरु तो कर ले आप समान, अपने जैसा ही बना दे। गुरु का नहीं पता लगता कब किस शिष्य को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, और इसीलिए शिष्य उनकी सराहना ही करता रहता है हर समय। कहते हैं ना, शिष्य के पास, बेचारे के पास है क्या? ले दे के अपना गुरु ही तो है एक, और तो उसके पास कुछ है ही नहीं। आगे कहते हैं, क्या मल्या की शिफत काठ ने काठे रहना। कहते हैं मल्यागिरी की मैं क्या तारीफ करूं, क्या शिफत गाऊं उसकी। उसकी तो डंडी में भी खुशबू, तने में भी खुशबू, फूलों में भी खुशबू, पत्तों में भी खुशबू, हर जगह उसमें तो खुशबू ही खुशबू है। मल्यागिरी पता है किसको कहते हैं? नहीं पता? का चंदन। मल्यागिरी के वृक्ष के वन वन नाही रे, आक डाक बबूल जगत बन माही रे। मल्यागिरी वृक्ष होता है चंदन के पेड़। चंदन को कितना भी तोड़ लो खुशबू छोड़ता है, तजता नहीं है ना महकार अपनी। उसको जब पीस के चूरा कर लो नहीं तजता ना। कहते हैं उसकी मैं क्या तारीफ गाऊं। और काठ ने, बांस ने, काठ ने काठे रहना। बांस ने तो बांस से रहना ना, वो मल्यागिरी बन जाएगा? नहीं बनेगा ना कभी। बस ऐसे ही कहते हैं, जिसने बदलना है वो बदल ही जाते हैं, और जिसने नहीं बदलना ना, वो पत्थर की भांति नदी में पड़े रहने के बाद भी एक दिन सूखे ही निकल आते हैं। चकमक पत्थर ही आग बरसा सकता है। आम पत्थरों को रगड़ोगे ना, हाथ फुड़वा लोगे, कुछ नहीं निकलने वाला। समझे? इसीलिए कहते हैं, जो तेरे चाहा पिया मिलन की, तो चकमक होकर लाग। चकमक पत्थर की तरह लगना पड़ेगा। आग जबी अग्नि, ब्रह्म अग्नि उद्गारित होगी, प्रकट होगी। और गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते। कहते हैं अपने गुरु की क्या सिफत गाऊं मैं। सतगुरु तुम्हारे वचन को पलटू ना पतियाए। कहते हैं मेरे सतगुरु के वचनों को तो मेरे समझ में ही बहुत देर देर तक आवे, समझते ही भरे होते। ऐसे ही मैं भी पलटू राम, मेरे भी देर देर तक समझ में, मेरे भी जल्दी तक मेरे गुरु जी की भाषा समझ में को नहीं आती। देर देर तक आ तो जावे, खैर देर रे सवेर रे समझ में तो आए सरा ही है ना। कहते मैं भी जरा भी नहीं पतिया पाता, जरा भी नहीं समझ पाता उनकी बातों को। और क्या कहते हैं आगे, अमृत का सागर भरो देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए। कहते हैं अमृत का सागर भरा हुआ है, मात्र देखने से प्यास नहीं बुझती।
इसीलिए कहा जाता है बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होवे। अरे धन के कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। जिसको देखा नहीं, जिसका स्पर्श पाया नहीं, जिससे कभी प्यार जताया नहीं, क्या उसके गुणगान गाओगे। पड़ोस में शादी होगी एक लड़की की, ससुराल में जाके नु बतावे है अक मेरा पति ईसा है, मेरे सासू ससुर इसे हैं, ये ईसा है वो उसा है। एक लड़की कवारी थी, वह भी गीत गान लागी, पति इसे है सासू इसी वह है, नु कहते ने बेरा है किसी वह है। अखा वह बतावे थी ना, वह फलानी उसका ब्याह होया था थोड़े दिन पहले, वो बताओ थी पति ईसा हुआ है सासू तन्ने के देख लिया पति किसा हुआ है, तन्ने के देख ली सासू किसी हुआ है, तन्ने के बेरा उसकी किसी थी तेरी किसी निकलेगी। किसी की अच्छी भी निकल जाए भाई, किसी की माड़ी भी निकल जाए, जिसकी जिसी निकला उसी बात करें, है ना। ये भी सब यहाँ का फेर है ना। होते सबके अच्छे हैं मगर जचते सबको अच्छे नहीं है। मालिक इसलिए कहता है सगत सारा जगत मेरा ही तो है, सब अच्छा है यहाँ पे, बुरा कुछ है ही नहीं। क्यों कहा कबीर साहिब जी ने कि बुरा जो देखन मैं चला, अरे बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, अरे मुँह से ही बुरा ना कोई, तुम तो सारे ही बढ़िया हो, मैं ही बुरा था एक, मन ने अपनी बुराइयां नहीं मिटानी आ रही थी तो मैंने तुम भी बुरे बुरे दिखो थे। वो कहते हैं ना जैसा चश्मा लगा रखा होगा वैसा ही रंग का दिखेगा बाहर। ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा लो तभी तो बाहर साफ सुथरा दिखेगा। लगा तो रखे हैं चश्मे, कदे काले लगा लो, कदे नीले लगा लो, कदे पीले लगा लो। पीली दुनिया दिखे जी, नीली दिखे जी, हरी दिखे जी, काली दिखे नुए दिखेगी जब चश्मे नहीं चेंज होंगे, जब लगते रहे जिस दिन चश्मे बदल जाएंगे उस दिन। ऐसे ही हमारे अंदर के भी ये चश्मे हैं विकार रूपी, जिस दिन हम इन्हें चेंज कर लेंगे, सत्य रूपी, ज्ञान रूपी, विवेक रूपी, प्रेम रूपी चश्मे जिस दिन हम लगा लेंगे, ज्ञान, धैर्य, सहनशीलता, निकर्मी निज धर्मी हम अपने आप ही बन जाएंगे। सद्गुणों से हम अपने आप ही सुसज्जित हो जाएंगे और शांति, संतोष, धैर्य सब कुछ हमारे पास अपने आप आ जाएगा। और हम इतने आनंद में रहने लगेंगे, इतने आनंद में रहने लगेंगे कि लोग हमसे मिलके कहेंगे वाह क्या मज़ा आ गया। 10 मिनट भी कोई मिलेगा ना कहेगा वाह मज़ा आ गया। बंदा हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। जैसे कहते हैं ना, वो एक फिल्म देखी है, मुझे हो तो नथु लाल जैसी हो वरना हो ही ना। जी वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भक्ति करते रहो, परमात्मा में लीन रहो। गुरु हमें यही सीख देते हैं और यही गुरु होते हैं, वो हमें हर पल आनंदित रखते हैं। इसी के साथ प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।